स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैंने आप लोगों का स्थानीय मान, भारतीय स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कुछ जानकारी दी थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, इसलिए उसका पार्ट 2 लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अब जो आपको बतलाएंगे वो कंपटीशन एग्जाम में जो जातीय मान और स्थानीय मान से जो प्रश्न पूछा जाएगा, उससे कुछ प्रश्न और उसके बारे में कुछ जानकारी आपको बतलाएंगे। कल का वीडियो में जो हमने बतलाया था उसमें आप लोगों को हमने दशमलव वाला नहीं बताया था, तो आज हम दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आपको बतलाएंगे। जिन्होंने पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर उसका लिंक होगा, आपको दिख रहा होगा आई बटन में, उसे आप क्लिक करके और हम आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर देखिए, इसी एग्जाम्पल में दशमलव वाला संख्या है, इसमें ये सारा जो अंक है 1 2 3 4 5 और 6 अंक है। इस अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आपको हम बतलाएंगे पहले, इसके बाद इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसके बारे में आपको हम बतलाएंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग किसको लिखेंगे, तो सबसे पहला हमारा ये जो आया इधर से हम लोग करेंगे। इससे पहला वाला में जो हम बतलाए थे वो किधर से कर रहे थे, हम लोग जो संख्या लिख रहे थे, जो इसका अगर हम लोग 7 8 2 4 अगर लिखते थे तो पहला इसका दूसरा तीसरा चौथा करते थे, तो यहाँ से इधर से नहीं लेके दशमलव के बाद इधर लेंगे, उल्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? उल्टा देखेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा के हिसाब से एरो का चिन्ह हम लगा रहे हैं। ये दूसरा हो गया, फिर ये आपका तीसरा का एरो का चिन्ह हो गया, ये आपका चौथा का एरो का चिन्ह हो गया, ये आपका 5 संख्या है, पांचवा का एरो का चिन्ह हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब दशमलव के बाद वाले संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। दशमलव वाले पहले वाले संख्या, इस प्रकार की संख्या का आपको मैंने बताया ना कि कल का वीडियो में आई बटन पर उसको लिंक मिला होगा, आप उन्हें क्लिक करके जिन्हें देखना है वो आप देख सकते हैं। तो अब आ जाइए, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आपको 2 मान है, अंक 3 का आपको सबसे पहले तो ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 2 बार 3 है, तो ये अंक 3 का आपको स्थानीय मान और जातीय मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले स्थानीय मान से पहले एक हम चीज बतलाते हैं, आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। भारतीय दार्शनिक सिस्टम से हम लोग 10 मानते हैं, तो आपको ये जो पहला 3 के लिए है ना, ये जो ये तीर का निशान है, तो 10 लिखिएगा, इस पर पावर 1 कीजिएगा। दूसरा के लिए 10 पर पावर -2 कीजिएगा। तीसरा के लिए 10 पर पावर -3, चौथा के लिए 10 पर पावर -4, पांचवा के लिए 10 पर पावर -5। ये याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा आप, एक चीज और हमें याद करा देता हूं आपको। क्या याद रखना है नोट में, कि आपको अगर a टू द पावर अगर -m पावर है, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला a टू द पावर m हो जाएगा, a टू द पावर m हो जाएगा। ये बीजीय सर्वसामिका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसामिका है, इसको भी याद रखना है अभी। अब आपको फेस वैल्यू का मतलब क्या है, अंकित मान इसको कहा जाता है, यानी जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है। तो इसको 3 नाम से, जातीय मान, अंकित मान और फेस वैल्यू इसका नाम हो गया। तो अब आपको एक चीज मैं बतलाता हूँ, फेस मतलब होता है चेहरा। अगर हम अपने चेहरे को आईने में रखेंगे तो मेरा चेहरा में अगर एक थोड़ा सा भी फोड़ा निकला हुआ है तो वो फोड़ा भी दिखेगा, यानी जैसा फेस है वैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो ये फेस वैल्यू है ना, तो जो अंक आपका है वही अंक खुद उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। तो इसका पहला वाला में फेस वैल्यू आपका हो गया 3, दूसरा वाला का फेस वैल्यू आपका हो गया 8, तीसरा वाला का फेस वैल्यू यहाँ है 7, पांचवा वाला फेस वैल्यू 5, छठा वाला फेस वैल्यू 3। यानी जिस अंक के बारे में फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, अंकित मान पूछा जा रहा है, जातीय मान पूछा जा रहा है, वह अंक खुद आंसर के रूप में है, वही खुद आंसर होगा, यानी मिरर में वही आपको दिखाई देगा। इसलिए सबका हमको अंकित मान मिल गया। अंकित मान अगर ये आपको याद है तो किसी का भी जातीय मान क्या कहते हैं, स्थानीय मान निकालने में आपको जरा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए,
आपको निकालना किसको है? 3 का आपको स्थानीय मान निकालना है। 3 का जातीय मान 3 है और इसका ये जो फॉर्मूला बोले 10 पर पावर कितना है? -1 है। आप इसको लिखेंगे तो 3 बटा कितना हो गया? 10 हो गया। क्यों हुआ कि अभी हमको यहाँ एक फॉर्मूला आपको बतलाए हैं, यानी 10 पर पावर -1 है तो इसको 1 बटा 10 लिख सकते हैं और 1 बटा 10 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बटा 10 हो जाएगा। अब आ जाइए, आपको इसका 8 का स्थानीय मान आपको पूछ रहा है, तो 8 का जातीय मान तो 8 हो गया, इसको गुना किससे करना है? 10 पर पावर -2 से, और ये होगा कितना? 8 बटा 10 पर पावर 2 यानी 100। यानी यहां पर अगर 2 करते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2, और इसका अर्थ ये हुआ कि 1 और 2 ठो 0 हो गया, उससे गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब आ जाइए, आपको इसका ये 7 का जातीय मान तो 7 लिख देंगे, और ये आपका 10 पर पावर -3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया। 10 में 3 ठो यहाँ पर 0, क्यों कि यहाँ पर अगर हम -3 करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 ठो 0 और लग जाएगा। उसके बाद आ जाइए इस 5 का, तो 5 का जातीय मान 5 है और आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 पर पावर -4 से, तो आपका 5 हो गया और यहाँ 1 और 4 ठो 0 हो जाएगा। अब आ जाइए इस 3 का आपका जातीय मान देखिए 3 है और स्थानीय मान निकालने के लिए 10 पर पावर -5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और ये 3 हो गया, 1 और 5 ठो 0 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें जितने सारे संख्या अंकित था, सारे संख्याओं का जितने सारे संख्या अंकित है वो सारे संख्याओं को हम क्या निकाल लिए? जातीय मान भी निकाल लिए और उसका स्थानीय मान भी निकाल लिए, जो आप भली भांति समझ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से जातीय मान और स्थानीय मान, दशमलव वाले, बाद वाले संख्याओं को निकालने आपको आ गया होगा और आप आसानी से निकाल लीजिएगा। वीडियो पसंद हो रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे हम एक चीज बात और करते हैं, यहीं पर देखिए, इससे हम एक प्रश्न बना देते हैं आपको। यहाँ पर 3 2 बार है ना, तो 3 जो 2 बार है, तो प्रश्न हम यहाँ करते हैं, अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? यहीं पर एक क्वेश्चन कर देते हैं, 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है आपको 3 के स्थानीय मान का अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन भी दे देगा ए, बी और सी, जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो आप बहुत ही आसानी से, आप ए बी सी हमने नहीं बनाया है, हम बनाएंगे तभी उसी से बना देंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि इसको आपको बनाना कैसे है। तो 3 का स्थानीय मान के लिए आंसर आपको लिखना है। तो देखिए 3 का 2 स्थानीय मान है, तो सबसे बड़ा जो स्थानीय मान है वो कौन है? तो 3 पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला बड़ा है 3 का स्थानीय मान, तो आप यहाँ पर लिखिएगा। तो इसमें से आपको किसको घटाना है, इसका स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, तो आप इसको आप निकाल सकते हैं, इसका स्थानीय मान का अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको ये है 3 बटा 10 माइनस, और यहाँ पर 3 बटा आपका हो गया 0, 5 गो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर बटा में 1 ठो 0 है, तो यहाँ पर 4 ठो 0 और लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 0 आपका लग जाएगा, और -3 बटा यहाँ पर जो है आपका 5 ठो 0 आ गया, 5 ठो 0 आ गया। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? तो एलसीएम ले लीजिएगा तो एक यहाँ पर हो गया आपका 5 0, और यहाँ पर आपका हो गया 30,000, यहाँ कितना हो गया? 30,000 हो गया, और माइनस 1 2 3 30,000 हो गया, और -3 हो गया। अब आप इसको घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 ठो 9 हो जाएगा, 1 2 3 ठो 9 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और बटा आपका इतना हो गया, बटा आपका इतना हो गया। यानी ये आपका आंसर हो गया। या इसको अगर लिखेंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव है तो
97 ये आपका आंसर आ गया। कितना ना, ये वाला 3 के स्थानीय मानों का अंतर का, 3 का स्थानीय मानों का अंतर का ये आंसर आ गया। अब इस प्रश्न इससे रिलेटेड आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 2 एक नंबर में बता दिया हूं, 3 4 और इसको 5 दे दीजिए। ये 5 क्वेश्चन है। तो चलते चलते बहुत जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 47,586 में 7 के जातीय मान का अंतर उसके स्थानीय मान से करना है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा कंपटीशन में। हमने ऑप्शन नहीं दिया है ताकि देंगे तो थोड़ा जगह ज्यादा ले लेगा। मैं एक ही साथ दो सॉल्व भी करते हैं, मैं सिर्फ हल बतला देते हैं। ऑप्शन जो सही रहेगा आप आराम से लिख लीजिएगा। तो इसमें जातीय मान का अंतर उसके स्थानीय मान से ज्ञात करना है। तो आपको 2 नंबर का जो आंसर लिखना है, 2 नंबर का जो उत्तर होगा वो आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले 7 का जातीय मान तो 7 हो जाएगा, उसके स्थानीय मान से करना है। तो 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो गया। और ये कहां पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में है। तो आपका ये हो जाएगा 3 तो 0 लगाना है। क्यों लगाना है, वो आई बटन में जो कल का वीडियो है उसको जरूर ले देख लीजिएगा। 7 का स्थानीय मान 7000 हो गया और 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, आपका जातीय मान हो गया 7। आपको क्या करना है, इसके घटाव करना है। तो यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। यानी आपका आंसर 2 का निकल गया। आपका 2 का आंसर हो गया है। तो आप आसानी से 2 का आंसर निकाल लिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको हम बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका क्या है, इसको आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान किसका, 7 का, पहली वाला संख्या में 7 का यहाँ पर है तो ये 7 हो जाएगा। 1 2 3 तो है तो 3 तो 0 हो गया। तो यहाँ पर भी ये 7000 हमारा स्थानीय मान आ गया। मान तथा 4 6 7 8 3 में 6 का अंकित मान का अंतर क्या होगा। अब 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान, अंकित मान यानी आपको फेस वैल्यू बोल रहा है, जातीय मान बोल रहा है दूसरी संख्या का, इसका, इसमें से 6 का जो भी संख्या रहेगा 6 का जातीय मान आपका 6 ही हो गया। और आपको यहाँ अंतर बोल रहा है तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। आपने इसका भी उत्तर निकाल लिया है, 3 नंबर का भी आंसर आपका हो गया। अब आ जाइए चौथा नंबर, आप देखिए चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज बटन दबा करके इसका हल खुद कर सकते हैं। 3 4 और एक यहाँ के है, 7 8 2 में के का मान ज्ञात कीजिए जहां के एक सम अभाज्य संख्या है। जहां के क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर पता लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ दिया है, के का स्थानीय मान रहना चाहिए। के का मान ज्ञात कीजिए और उसका स्थानीय मान भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं जोड़ देता हूं, उसका स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहले के निकालना है और फिर उसका स्थानीय मान निकालना है। हम लोग जानते हैं एक ही संख्या सम है जो अभाज्य, सम धनात्मक पूर्णांक जो होता है, धनात्मक संख्या जो है, धनात्मक सम संख्या एक ही है जो 2 है, जो हमारा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो है के का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए आप जो हमारा संख्या हो गया वो संख्या आपका परिवर्तित हो गया। कितना, 3 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 7 8 और 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 आपका 2 बार आ गया, लेकिन यहाँ के का और उसका स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान नहीं, के जो आया है उसका स्थानीय मान निकालना है। यानी इस 2 का स्थानीय मान निकालना है। ये 2 हो जाएगा, 10 पर पावर आपका 1 2 3 हो जाएगा, जो मैंने आपको बतलाया है पहले। तो यानी 2000 आपका आंसर आ गया। तो आपका ये चौथा नंबर सवाल का भी उत्तर आपने निकाल लिया है। अब आइए 5वां नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको हम बतलाते हैं, जो आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। जो आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, आप यहाँ पर भी देखिए, एक संख्या आपको बोल रहा है 3 2 के
5, 6 में से k का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, जहां k 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है और 10 से छोटी है। यहां पर एक कंडीशन है, k जो है 2 और 3 से विभाजित होगा और 10 से छोटी होगा, तो आपको k का स्थानीय मान निकालना है। हम लोग जानते हैं 10 से छोटी धनात्मक संख्या जो होगा, धनात्मक पूर्णांक जो होगा, वो 2 और 3 से भाग लगने वाला 6 है, तो 6 हो जाएगा। यानी आपका k का मान 6 हुआ। क्यों हुआ समझ में आ गया? k का मान 6 क्यों आया समझ में आ गया? इसलिए आपका संख्या जो हो जाएगा वो संख्या आपका क्या मिल गया, यानी 3, 2 और यहाँ पर 6 है और यहाँ 5 और 6 है, और उसके बाद आपको बोल रहा है का स्थानीय मान जहाँ k का, तो यहाँ पर भी 6 2 बार है। अच्छा, यहाँ पर 6 का मान को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 कर देते हैं, बार बार 6 आ रहा है दोनों जगह, जिसको निकालना है वो भी। तो यहाँ पर आपको k का मान निकालने बोल रहा है, यानी k आपका ये 6 था, तो यहाँ 6 हो जाएगा और 2 अंक है तो 2 0 हो गया, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसी का आपको उत्तर निकालना था। तो दशमलव से संबंधित और सारा प्रॉब्लम है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो में हम नहीं बतलाएंगे। अगर यह वीडियो भी आप लोग अगर पसंद किए तो मैं आगे और कुछ कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दशमलव से संबंधित, उसको बतलाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।